इसी तरह सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माताएं इशारा कर रही हैं। किसको क्रोध आता है? आप बोलेंगे पति को पति बोलता है, पत्नी को, पर ईमानदारी की बात बताएं ना माताओं, पतियों के भीतर इतना क्रोध नहीं रहता, शांत प्रवृत्ति के रहते हैं। दिक्कत आप लोगों की है, जरा सी देर में तुम्हारे मन का काम नहीं हो तो तुरंत कमला देवी से बिमला देवी बन जाती है, तुरंत उसी पर जरा सी। एक पति और पत्नी का झगड़ा हुआ और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी ने चिल्लाकर जवाब में दे दिया, तुम तो जानवर हो। अब लड़ाई होती कि नहीं होती इतनी बड़ी बात है, तुम तो जानवर हो। पति मुस्कुराकर बोला, तू बिल्कुल सही बोली है, तू मेरी जान में तेरा वर। गलत कहा बोली? इतना बोलना था तो पत्नी कह रही है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती। लड़ाई समाप्त, क्रोध गया। क्रोध समाप्त। आज हम उनके यहाँ गए थे, क्या नाम उनका, नाना भाई के यहाँ, पानी वालों के यहाँ, तो उनके यहाँ वो वकील साहब मिले थे। तो वकील साहब बोले, गुरुजी, उनकी धर्म पत्नी आई प्रणाम करने के लिए। तो वकील साहब बोले, ये मेरी धर्म पत्नी है। हमने कहा कथा का असर हो गया पूरा। तो हमने कहा धर्म पत्नी क्यों? तो क्या गुरुजी, पहले दिन कथा से बोल रही थी कथा में चलो, कथा में चलो, और मुझे दूसरे दिन से कथा में लेकर आई है, और आप कहते हो जो अपने पति को कथा में लेकर आ जाए वो धर्म पत्नी कहलाती है। हमने कहा बिल्कुल सत्य है, गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य। धर्म के पथ पर चलना सिखाइए महाराज, धर्म के पथ, धर्म के पथ। आज यहां शास्त्र कह रहा है, हिरण्यकशिपु ने जो वर मांगा, घर आकर देखा तो धर्म पत्नी नहीं है। धर्म पत्नी को लिया तो नारद जी के यहाँ गर्भ का जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान के प्रबलता में धर्म पत्नी प्रखर हुई महाराज। पत्नी के गर्भ से जो बच्चा हुआ, होते से उसने भगवान के नाम का हिलात करा, उसका नाम प्रहलाद हुआ है महाराज, प्रहलाद। खोलते तेल में डाल दिया, पर्वत पे से नीचे फिगवा दिया, समुद्र के अंदर डलवा दिया, तो भी प्रहलाद नहीं मरा। आखिरी में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलवाया। क्या नाम था उसकी बहन का? जम के बोलो जरा। होलिका। कौन से महाराज ने बताया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था? क्या नाम था? डूंडा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। कौन थी ये प्रहलाद की? हिरण्यकशिपु की बहन, प्रहलाद की बुआ। आप में से कितनी बुआ बैठी है? बुआ कितनी है? सब बुआ हो ना? अरे बोलो तो, हो सब बुआ? तो बुआ ऐसी होती है कि अपने भतीजे को आग लगा दे? अरे बोलो तो, होती है ऐसी? नहीं। प्रहलाद को गोदी में लेकर डूंडा बैठ गई, उसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर थी। हिरण्यकशिपु ने कहा, इसको ओढ़ कर बैठ जाना, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा चादर ओढ़ कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में रखा। चारों तरफ से जब आग लगी, डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, डूंडा खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती महाराज। अगर उस दिन बुआ प्रहलाद को जला देती तो उसके बाद दुनिया में कोई भतीजा अपनी बुआ को नहीं पूछता। पर आज भी शादी में, ब्याह में, फंक्शन में सबसे पहले बुआ जी को बुलाया जाता है। आओ। बुआ को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनने भतीजे की रक्षा करी थी। वो राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी,
पर मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली। परवारे करमाला वालों, तुमने तो उसका नाम ही धर दिया होली। अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां होली का त्योहार मनाया। नाम था ढूंढा, इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लक्कड़ ढूंढ जलाए जाते हैं। पतली लकड़ियां नहीं, मोटे लक्कड़, मोटे ढूंढ जली। अंतिम प्रहलाद से पूछा ये ज्ञान इसको आया कहां से? गुरु जी से पूछा इसको ज्ञान कहां से है? तो ये गर्भ का ज्ञान है। गर्भ का ज्ञान कोई साधारण है क्या? गर्भित ज्ञान। प्रथम ज्ञान होता है गर्भ का ज्ञान। माता कहती हैं गर्भवती नारी को भजन करना चाहिए। कथा सुन, हम एक बार पंढरपुर में कथा करने आए थे, लगभग 17-18 साल पहले की बात होगी। कथा करने के लिए आए थे, माहेश्वरी भवन में कथा थी। अभी उस दिन हम लोग गए थे तो हम माहेश्वरी भवन में ठहरे थे महाराज। माहेश्वरी भवन में कथा थी, माहेश्वरी समाज ने कराई थी, सोमानी संगमनेर के, उन्होंने कराई थी। कथा में एक बहू आकर बैठी, उसने कहा गुरु जी कल आप हमारे यहाँ आना। जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पधार जो, आज हम एक दो जगह गए तो आप हमारे यहाँ पधारना। हमने कहा ठीक है आएंगे दीदी, जरूर आएंगे। हम गए उनके यहाँ गए। उसने सेब कतर के रखे थे, काट के रखे थे। उनका एक लड़का था 12 साल का, वो सेब उठा के ले गया। उसने ड्राई फ्रूट्स ला कर रखे, काजू बादाम पिस्ता, वो पूरी की पूरी प्लेट लेके भाग गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भरकर रखा, वो गरम की गरम दूध ले जाकर गटर गटर पी गया। हमारे सामने आता और वो उठा के भाग जाता। हमने पूछा दीदी बोली गुरुजी आपका अपमान हो गया, मेरे लड़के ने सब खा गया, तुम्हारा अपमान हो गया। मैं तुम्हारे लिए ला रही थी और उठा के। हमने कहा जान दे अपमान तो चूल्हा में, पहले ये बता कि ये हुआ कैसे, ये बता ये कैसे, वो तो जान दे अपमान तो हुआ। गुरुजी